जय श्री श्याम, जय मनोना धाम। आप सभी श्याम भक्तों का स्वागत है एक नई वीडियो में। तो इस वाली वीडियो में उन श्याम भक्तों के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण जानकारी मैं दूंगा, जो श्याम भक्त यहाँ पर अभी के टाइम मनोना धाम पर आ रहे हैं, या फिर दोस्तों यहाँ पर सितंबर के महीने में आ रहे हैं, या फिर अगस्त के लास्ट में आ रहे हैं। और आप जानना चाहते हो कि महाराज जी अभी के टाइम पे बैठ रहे हैं, नहीं बैठ रहे हैं, और इन दिनों में कब कब महाराज जी आपको धाम पर मिल पाएंगे, नहीं मिल पाएंगे। ये वीडियो ज़्यादा बड़ी नहीं होने वाली है, तो आप प्लीज़ वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि इसमें सिर्फ खास-खास बातें ही बताऊँगा आपको, क्योंकि आज दोस्तों मैं थोड़ा-सा बिज़ी हूँ। इसलिए मैं आपको खास-खास बात बताऊँगा कि अभी आपको आना है, नहीं आना है। और दोस्तों जो भी इम्पोर्टेंट बातें हैं मैं आपको बताऊँगा। अभी के टाइम पे भीड़ कितनी है, और मान लो कौन से दिन आप आओगे तो भीड़ आपको कम मिलेगी। तो सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में आपको बताऊँगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करेंगे। सबसे पहले तो उन श्याम भक्तों के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण जानकारी मैं दे देता हूँ, जो श्याम भक्त यहाँ पर पहली बार आ रहे हैं। अगर आप पहली बार आ रहे हो तो एक बात का विशेष ध्यान रखना है, यहाँ आने से पहले आपको डॉक्टर इलाज आपको कराना है। अगर आपने डॉक्टर इलाज नहीं कराया, डॉक्टर इलाज अगर आपका चल रहा है तो कोई बात नहीं, बंद नहीं आपको करना है। दूसरी बात यह है कि अगर आपको खाटू श्याम भगवान में विश्वास नहीं है तो यहाँ पर आपको नहीं आना है। पूर्ण विश्वास और आस्था के साथ आपको आना है, क्योंकि यहाँ पर कोई डॉक्टर इलाज नहीं होता। यहाँ पर आस्था में विश्वास है, और उसी से यहाँ पे चमत्कार होते हैं। तो दोस्तों यहाँ आने के लिए आपको सबसे पहले उत्तर प्रदेश आना होगा, और उत्तर प्रदेश के बरेली ज़िला में आना होगा। वहाँ से आपको ट्रेन मिलेगी, लोकल ट्रेन चलती है, रोडवेज बस भी चलती है। वहाँ से आपको आंवला आना होगा। आंवला इसकी तहसील है, और गांव का यानी कि इस धाम का नाम है मनोना, और गांव का नाम भी मनोना है। तो आपको आंवला से सीधा आपको आना होगा मनोना धाम के लिए। आपको ऑटो ई रिक्शा आपको मिल जाएंगे, तो आराम से वहाँ पे आप पहुँच सकते हो। अब दोस्तों बात रहती है कि यहाँ पर अभी के टाइम पे भीड़ कितनी है। अभी के टाइम अगर आप आ रहे हो तो कितनी भीड़ आपको देखने को मिलेगी। देखो दोस्तों ऐसा है कि यहाँ पर भीड़ कभी ज़्यादा हो जाती है, कभी कम हो जाती है। तो इसको गिनना तो मुश्किल हो जाता है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर आज भीड़ ज़्यादा है और कल भीड़ कम हो जाएगी, या फिर कल भीड़ ज़्यादा हो जाएगी, आज भीड़ कम है। तो ऐसी कंडीशन रहती है। यहाँ पे कोई निश्चित भीड़ नहीं रहती है। तो इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। आपको सावधानी पूर्वक आना है। अगर आप अपने परिवार के साथ आ रहे हैं, बच्चे बुजुर्गों के साथ आ रहे हैं, तो कम से कम 2 दिन का समय आपके पास पर्याप्त होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे आप रुक कर आराम से दर्शन कर सको। रुकने के लिए यहाँ पे आपको बहुत सारे रैन बसेरा आपको मिल जाएंगे। फ्री में भी रुकने की व्यवस्था मिल जाएगी। जहाँ से आप प्रसाद लोगे वहाँ फ्री में आपको रुकने की व्यवस्था मिल जाएगी। और वैसे तो आपको 1000, 2000, 500, 200, 300 के होटल आपको मिल जाएंगे। मंदिर के और पास ही आपको मिल जाएंगे, वहीं पे बने हुए हैं। तो आराम से आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। बाकी दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं महाराज जी वेडनेसडे और ट्यूसडे, मंगलवार और बुधवार को आपको नहीं आना होता है। इस दिन अगर आप आ रहे हो तो आपको छोड़कर आना है, इन दिनों को छोड़कर आना है। बाकी अभी के टाइम अगर आप आ रहे हो तो महाराज जी आपको धाम पर ही मिलेंगे, आराम से आ सकते हो। लेकिन सावधानियाँ आपको ये बरतनी है कि यहाँ अगर आप आ रहे हो तो कहीं पे आपने सोचा है कि प्लान सोचा है कि हम कहीं तीर्थ स्थान पर भी जाएंगे, कहीं घूमने भी जाएंगे, तो वहाँ पहले आप घूम लें। यहाँ से श्याम जल लेके आप उस जगह ना जाएं। आप रिश्तेदारी में भी कहीं पे ना जाएं, यानी रिलेशनशिप में भी आपको नहीं जाना, सीधे अपने घर जाना है। यहाँ से कभी भी ऑनलाइन श्याम जल नहीं मंगाना रहता है, ऑनलाइन अर्जी नहीं लगानी होती है, ऑनलाइन टोकन भी नहीं लेना होता है। और जितने कोशिश हो सके आपको टोकन नहीं लेना है। टोकन अगर आपको लेना है तो मैंने बहुत सारी वीडियो बना रखी हैं, आप देख सकते हो। उसमें मैंने बताया है कैसे आपको टोकन लेना होता है। बाकी दोस्तों यहाँ पर आप आराम से लाइन में लगकर दर्शन करने हैं आपको, और धैर्य रखना है। और मंदिर के दर्शन आपको जरूर करने हैं। मंदिर के पीछे थान बना हुआ है, वहाँ पर भी आपको दर्शन करने हैं। ये सारी चीज़ें करनी है। और घर पे आपको श्याम जल का जो सेवन है सुबह 4:30 बजे से लेकर 11:55 से पहले आपको करना होता है, और कभी भी गैप नहीं करना होता है। इस बात का विशेष ध्यान रखना होता है। ये सारी चीज़ें करनी है। बाकी दोस्तों यहाँ पे आपको प्रसाद वगैरह आपको घर लेके जाना है। और देखो यहाँ से आपको एक चीज़ का और विशेष ध्यान रखना है कि यहाँ आपको ज़्यादा लालच नहीं देना। आपको ऐसा नहीं बोलना है कि हम इतना पैसा चढ़ा देंगे, ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे। ये चीज़ें नहीं करनी है। बाकी दोस्तों अगर आप अगस्त में लास्ट में आ रहे हैं तो महाराज जी ने बोला है कि हम पूरी अगस्त बैठेंगे। लेकिन इस बीच में अगर कोई काम आता है, कहीं पे महाराज जी जाते हैं, तो उसका हम अपडेट दे देंगे। अभी तक कोई ऐसा अपडेट नहीं है कि महाराज जी कहीं जा रहे हैं। अभी महाराज जी धाम पर ही आपको बैठे मिल जाएंगे। सितंबर में आ रहे हो तो उसके लिए आपको अपडेट आपको डेली देखते रहना है। बाकी दोस्तों यहाँ पे कुछ नहीं करना होता है। अगर आपके साथ पुण्य है तो आपको जल्दी फ़ायदा मिल जाएगा, पुण्य नहीं है तो थोड़ा सा देर हो सकती है, अंधेर नहीं हो सकती है। लेकिन आपको डॉक्टर इलाज आपको पहले ही बता दिया, आपको पहले हर कोशिश आपको करनी है, हर संभव कोशिश करनी है। जब कहीं से आपको फ़ायदा ना मिले तब यहाँ पर आपको ट्राई करना है। क्योंकि दोस्तों यहाँ पे मैंने आपको पहले ही बता दिया, कोई डॉक्टर इलाज नहीं होता है। यहाँ आस्था में विश्वास है, जिसको विश्वास है उसके साथ चमत्कार हो जाते हैं। और
जिसको दर्द होता है वो हर जगह कोशिश करता है। तो आप भी यहाँ कोशिश करिए और कोशिश क्या पूर्ण विश्वास के साथ अर्जी लगाइए, आपका भी कल्याण ज़रूर होगा। बाकी दोस्तों यहाँ पर आपको कुछ और जानना है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो या फिर अगली वीडियो में आपको बता देंगे। तो फिलहाल दोस्तों इस वाली वीडियो को यहीं रोकते हैं, तब तक के लिए जय मनोना धाम, जय खाटू श्याम महाराज।